Good morning, class. Children, in previous video, I had explained the chapter financial statement of a company. Okay. So today I will start a new chapter, analysis of financial statement. इससे पहले थोड़ा एक जो डिवीजन है previous chapters का उनको देखते क्या है उसमें. In this chapter we will discuss about the company. Understood? Company. First we have know how the company has generated its capital. पहले हमने देखा कि कंपनी कैसे अपने कैपिटल को जनरेट करती है, इन्वेस्टमेंट कराती है अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए. In two methods, share capital related to shareholders as a ownership in the company. Second, debentures means liability when the company has taken the liability from the public or the investors. ठीक है. इसके बाद डिबेंचर्स को रीपेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. कितने टाइम के लिए हमने लायबिलिटी को यूज किया है, कैसे हम उसको रीपेमेंट करेंगे, कितने % का इंटरेस्ट रेट होगा, तो इस तरह की ये सारी फॉर्मेलिटीज हमने पढ़ी डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जो अभी कल परसों में क्लियर हुआ. इसमें हमें देखना है कि एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है. जैसे हम ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग का मतलब एक मैन्युफैक्चर जो कंपनी होती है, दैट कंपनी हैज प्रिपेयर क्या क्या प्रिपेयर करती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है. एनपीओ कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट बैलेंस शीट. ऑल्सो हैज प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट. ठीक है. इस तरह से हर एक जो कंपनी होगी, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग फर्म है, तो ये अपने अलग अलग तरह से जो है अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रही है. इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ कंपनी प्रिपेयर करेगी बैलेंस शीट. सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैश, हाउ मच कैश यू हैव यूज्ड, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. और नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट मींस डिटेल ऑफ अकाउंट, कि कैसे आपके पास पैसे आए, कैसे आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की, कैसे पूरी डिटेल जो है उसको हम कहेंगे नोट्स टू अकाउंट. ठीक है. लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइसिस. तो जितना भी ये हमने सब डाटा जो प्रिपेयर किया है, इसको अब हमें क्या करना है, एनालाइज करना है इन कॉमन बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कि क्या चेंजेस हमारे करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में हमारी कंपनी में हुए, कहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है, कहाँ पे हमें मोटिवेशन की जरूरत है, कहाँ पे हमें एनालाइज करना है, कहाँ पे हमें चीजों को चेंज करना है, नई नई स्ट्रेटजीज या पॉसिबिलिटीज को ढूंढना है और ज्यादा जो कंपनी को ग्रोथ में लेके जाना है. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हैं अपने कॉमन बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट के थ्रू. क्लियर हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट मींस इवैल्यूएशन ऑफ अ फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू असेस द फर्म्स वर्थ एंड इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. क्या मीनिंग है इसका, बताओ मुझे जरा. बैड डेब्ट भी नहीं बने, कहीं डिफॉल्टर भी नहीं हुए, और हमने सारी फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस थी वो कंप्लीट अपनी की ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड टाइम. ठीक. तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उससे पता लगा रही कंपनी कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी कंपनी की, हमारी फर्म की जो वर्थ है वो कितनी है, या क्या थी, या आने वाले टाइम में क्या हो सकती है अगर हम अपने ऑब्लिगेशंस को फॉलो करते रहे और अपने अचीवमेंट को पूरा करने के लिए रात दिन काम करें. ठीक. नेक्स्ट है पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस. कौन सी पार्टीज है जो फाइनेंशियल एनालिसिस में हमेशा एक तरह से कहते हैं कि उत्सुक रहती है, जानने के लिए तैयार रहती है कि क्या कंपनी के अंदर हो रहा है. कभी ये जितने भी हम अकाउंट पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में भी होता है, कि सपोज हमारे घर बहुत अच्छा सा हमारा घर है, पहले छोटा सा था, पुराना था, और अचानक से हमने एक बढ़िया घर बना दिया, एक महंगी कार खरीदी, तो अब हमारे जो नेबर हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो हमसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे तो इनडायरेक्टली इधर उधर से कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनका घर बना.
कहाँ से इतना पैसा आया, ये कार कैसे खरीदी। और अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है तो हमसे डायरेक्ट भी पूछेंगे कि भाई साहब कोई जमीन वमीन बेची है, कोई प्रॉपर्टी सेल की है, या भाई कहीं से लॉटरी लग गई क्या, कैसे आपने इतना अच्छा घर बनाया, पहले तक तो कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हमेशा कुछ पार्टीज हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल हमेशा हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर देखती रहती है, हमें फॉलो करती रहती है और हमेशा ये जानने की कोशिश करती है कि हम क्या कर रहे हैं, या हमने कैसे किया, या हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस की जो कंपनी का स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर रहा है, उसके लिए उनसे क्या उनको प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, उसके लिए वो हमेशा अग्रेसिव है। ठीक, तो कौन है वो? क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स जो हमेशा हमारे साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं वो हमारे ट्रेडर क्रेडिटर्स होते हैं। फाइनेंस मैनेजर जो हमेशा हमारे लिए पैसे की अवेलेबिलिटी दिखाते हैं और हमेशा पैसा इन्वेस्ट करवाते रहते हैं अदर पार्टीज के थ्रू। तो फाइनेंस मैनेजर को भी ये जानना है कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो पोजीशन है, वो क्या है, उस बिहाफ पे हम आगे कुछ अचीव करेंगे या हमें आज से और स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कौन कौन सा, मतलब बीएससी में भी है ये कंसेप्ट, बताओ जरा कौन सा होता है टॉप मैनेजमेंट? कौन होते हैं? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजमेंट, ये सब हमारे कौन है? टॉप मैनेजमेंट। तो जो कुछ भी फॉर्म में प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे, सबसे पहले ये इन्हीं की एक मेहनत होगी, हार्ड वर्किंग होगी, इन्हीं की स्ट्रेटजीज होंगी, पॉलिसीज होगी, जो पूरी फॉर्म क्या है धीरे धीरे उसको फॉलो कर रही होगी अपने अचीवमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, पूरा करने के लिए कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है लेंडर्स, इन्वेस्टर्स और लेबर यूनियंस। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर स्ट्रांग है तो उसका कोई फायदा लेबर को नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पोजीशन जो है स्ट्रांग होगी तो एक देखो टॉप मैनेजमेंट से लेके एक जो हमारा क्या होता है उसको, एक टॉप होता है, मिडिल और लास्ट लोअर मैनेजमेंट, कि वहां तक हर एक आदमी को फायदा या नुकसान होता है अगर फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जो स्ट्रांग है या वीक है उससे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब लिखिए, इसको लिखिए यहाँ तक, ये नहीं लिखना है। So, meaning of analysis is financial statement, the process of critical evaluation of the financial information contained in the financial statement in order to understand and make decisions regarding the operations of the firm is called financial statement analysis. It is basically a study of relationship among various financial facts and figures as given in a set of financial statements, and the interpretation thereof to gain an insight into the profitability and operational efficiency of the firm to assess its financial health and future prospects. The term financial analysis includes both analysis and interpretation. The term analysis means simplification of financial data by methodical classification given in the financial statement. तो यहाँ पर भी वही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेज नंबर 176, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस है या वीकनेस है उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट, फाइनेंस मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, ट्रेड पीपल्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, लेबर यूनियन एंड अदर्स। These are the parties whose interested always in a company analysis. Next, objectives of financial statement. Analysis of financial statements reveals important facts concerning managerial performance and the efficiency of the firm. Broadly speaking, the objective of the analysis is to the information contained in financial statement with a view to know the weakness and strength of the firm and to make a forecast about the future prospect of the firm thereby. कि यहाँ से हमें पता चलेगा जब हम कंपैरिजन करेंगे अपने कंपैरेटिव और कॉमन बैलेंस शीट के थ्रू कि क्या चीजें हैं जो जिसमें हम स्ट्रॉन्ग हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें और फोकस करने की जरूरत है इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर आर टू टूल्स, comparative statement and common size statement. Comparative statement, these are the statements
a firm for different period of time in a comparative form to give an idea about the position of two or more period. कंपैरेटिव स्टेटमेंट कि जहां पर हम दो या दो से ज्यादा ईयर्स का जो डेटा है उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं और वहां पर कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो इंक्रीज हुई और कौन सी चीजें हैं जो हमारी रेगुलर डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज देयर आर द स्टेटमेंट व्हिच इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ कॉमन आइटम बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ दैट कॉमन आइटम। तो यहाँ पर जो हम कंपैरेटिव कॉमन बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं, यहाँ जितनी भी चीजें हमारे पास निकल करके आएंगी वो सब रेशो में होंगी। तो ये रेशो हमें इंडिकेट करेंगे कि कौन से हमारे जो रेशो है वो कंपैरेटिव में सेम है और कहां पर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो इन नंबर्स होगा, इन नंबर्स। हमारे पास जो भी यहाँ पर कंक्लूजन निकलेगा कंपैरिजन करने से, 2-3 साल के डेटा से कंपैरिजन जो करेंगे तो हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू नंबर्स में मिलेगी। उन नंबर्स को हम कॉमन बैलेंस शीट में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज में चेक करेंगे कि कितने चेंजेस वहां पर हो रहे हैं। एक तरह से अगर सिंपली कहें तो जो कंपनी होती है, कंपनी का जो ये नंबर्स, जैसे हम ट्रेडिंग में पढ़ रहे हैं, एनपीओ में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे नंबर्स चल रहे हैं, अर्थमेटिकल नंबर चल रहे हैं, लेकिन कंपनी में हर एक चीज जो है परसेंटेज में शो होती है। नंबर्स नहीं आते वहां पे, परसेंटेज आते हैं कि 20%, 30% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट, तो उनको यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलो कैसे होगा ये भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। लिखिए फर्स्ट, टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ब्रैकेट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनेगा। सेकंड, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ब्रैकेट वर्टिकल स्टेटमेंट, वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस। लास्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट लिखिए कॉमन साइज फैसिलिटेट ड्राइंग अप of the balance sheet or the statement of profit and loss in a manner where individual items are expressed both in absolute terms as well as percentage of a certain common base for 2 or more years. Next, comparative financial statement. Comparative data for 2 or more years, bracket intra-firm, intra-firm
or intra-firm, or 4, carried out an inter-firm analysis or inter-firm analysis with two or more firms in the industry. These statements are shown both for the balance sheet and common statement and income statement with the objective of highlighted trends, liquidity, profitability, and solvency position. Match up solvency position, match up of functioning and for the planning purposes. Next, ratio analysis. It describes the significant relationship between various items of a balance sheet, and a statement of profit and loss of a firm. Next, cash flow statement. It statement shown actual movement of cash in and out of the business in accounting period. ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट as stated earlier. These statement refers to the statement of profit and loss and the balance sheet prepared by providing columns for the figures for both the current year as well as for the previous year. अंडरलाइन करिए कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम जो कंपैरिजन करेंगे वो हमारे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स के लिए होंगे. ठीक है, as well as for the previous year and for the changes during the year, both in absolute and relative terms. As a result, it is possible to find out not only the balances of accounts as on different dates and summaries of different operational activities of different periods, but also the extent of their increase or decrease between these dates. तो यहाँ इन प्रीवियस और करंट ईयर्स में हम चेक करेंगे कि कितनी चीजें हमारी इंक्रीज हुई और कितनी हमारी चीजें हैं जो डिक्रीज हो रही, कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं रेगुलर. ठीक है, The figures in the comparative statement can be used for identifying the direction
also the trend in different indicators of performance of an organization. The following steps may be followed to prepare the comparative statement. First, list out absolute figure in rupee relating to 2 point of time shown in column 2 and 3. यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट बना है एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन फर्स्ट ईयर एब्सोल्यूट फिगर, और ये इसका फॉर्मेट है। इस तरह से इस फॉर्मेट में हम जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। अब पीछे चलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनटू द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बीसीआर कंपनी लिमिटेड। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास है, उसके हमें कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर और चेक करना है कि कहां पर डिफरेंसेस हो रहे हैं। समझ आया साक्षी? ठीक है, चलिए। पर्टिकुलर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2013-14 कंपैरिजन टू 14 और 15। तो प्रीवियस ईयर के हमारे पास यहाँ पर जो है अमाउंट है और जो हमारे पास करंट ईयर है उसकी भी अमाउंट है, तो दोनों प्रॉफिट लॉस में हमें कन्वर्ट करके देखना है कि कहां पर इंक्रीज था हमारा प्रॉफिट लॉस और कहां पर डिक्रीज। ठीक है, अदर इनकम एक्सपेंसेस इनकम टैक्स। सॉल्यूशन पढ़िए एक बार फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव आल्सो प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमने वहां पर प्रॉफिट और लॉस के लिए कंपैरिजन किया अपने प्रीवियस और करंट ईयर में और देखा कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो हमारे प्रॉफिट और लॉस में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो भी हमारे प्रीवियस और करंट ईयर में चेंज होंगे या हो रहे हैं उसको चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मधु कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 15। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर इसका भी। यहाँ पर अब डू इट योरसेल्फ, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे और फिर नहीं होगा तो फिर मुझसे दोबारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।